बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन करी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाता है। तो चलें इस टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलो चिकन है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो साबुत मसालों में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 4 अदद हमारे पास छोटी इलायची है, 6 अदद लौंगे हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 3 जो हैं साबुत मिर्चें ली हैं और 8 से 10 अदद काली मिर्चें। 2 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सुरख मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ही कसूरी मेथी है, 2 टेबलस्पून हमारे पास बेसन है, 3 अदद टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, 3 अदद ही हमारे पास साबुत हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक है जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो हमारे पास चिकन है, चिकन के जो बड़े पीसीज हैं इस पे हमने कट लगा लेना है ताकि हमारा मसाला जो है उनके अंदर तक चला जाए और इससे ये होता है कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाता है। तो अब हम तमाम चिकन को एक बाउल में डाल देंगे और इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने जो नमक लिया था उसमें से थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे और पिसे हुए मसालों में से थोड़ी सी मिर्चें ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन में से हाफ़ अदरक लहसुन ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ठंडी जगह पर एक साइड रख देंगे ताकि जब तक हम अपने मसाले तैयार करेंगे उतनी देर में ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो देखिए हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है और फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। सबसे पहले हम साबुत मसाले ये इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा इनको रोस्ट कर लेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज हैं, इनको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो फ्लेम हमने लो ही रखना है, हम लो फ्लेम पे बना रहे हैं। अब जो हमारा बाकी का बचा हुआ नमक था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो प्याज है वो बिल्कुल एक सी लाइट गोल्डन ब्राउन होगी। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए हमने इसे टमाटरों के साथ थोड़ी देर भून लिया है। अब जो हमारे बाकी के मसाले थे हम वो उसमें शामिल कर देंगे और साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा मसाला जो है वो नीचे नहीं लगेगा और ना ही जलेगा। तो देखिए मसालों को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और फिर हमने इसको 5 मिनट तक भूनना है ताकि जो हमारा बेसन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और हमारा घी ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और अब हम चिकन के साथ इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है। बस इस स्टेज पे हम इसे भूनना बंद कर देंगे और इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन हम 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम प्रेशर लगा देंगे। तो हमने इसे 10 मिनट के लिए लगा देना है और इसके ऊपर वेट रख देंगे। तो जब हमारा वेट की आवाज़ आनी शुरू होगी तो तब से हमने टाइम जो है वो स्टार्ट करना है। तो देखिए 10 मिनट हो गए थे, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था मगर इसकी वेट नहीं हटाया था। वेट मैं अब हटा रही हूँ जब इसकी गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसमें कटा हुआ अदरक ये शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला ये शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें कसूरी मेथी ये भी इस तरह से शामिल कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा मक्खन ये शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि हमारे मसालों का जो टेस्ट है और खुशबू है वो और अच्छे से चिकन के अंदर चली जाए। तो हमारा चिकन करी बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इसे तंदूरी रोटी और गरम गरम नान के साथ पेश करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।